सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी मैथ की क्लास में कल हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने। किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे जोड़ा जाए, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे जोड़ा जाए, उनका सब्सट्रैक्शन मैंने आपको बताया, उनका मल्टीप्लिकेशन आपको बताया, उनका भाग देना आपको बताया। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब जो हम हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है सम आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कुछ इक्वेशंस हैं जो कि एक फंडामेंटल इक्वेशन है, यानी कि जो एक प्रकार से फिक्स हो रखी है, उनको हमें याद करना है, जो कि कई मैथमेटिशियंस द्वारा अपनी माइंड को फुरा के वो इक्वेशंस निकाली गई। तो उन इक्वेशंस के बारे में, कुछ इक्वेशंस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैं आपको बता चुका हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बता चुका हूं। a क्यूब प्लस बी क्यूब मैं बता चुका हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब मैं आपको बता चुका हूं। a प्लस बी का होल क्यूब मैं आपको बता चुका हूं। a माइनस बी का होल क्यूब मैं आपको बता चुका हूं। इतनी सारी इक्वेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब जो आती है कुछ इक्वेशंस और है, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और या फिर आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब जो है कुछ इक्वेशंस आपके अभी बच गई हैं, उन इक्वेशंस के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, कि मतलब फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, वो हम बात करेंगे इसके आगे। तो देखिए, कुछ इक्वेशंस मैंने आपको बता दी। अब एक इक्वेशन में और आपके सामने कुछ इक्वेशन बताता हूं। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, कई बार से इस प्रकार की इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए कैसे होगा इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद हो गई आपको? बड़ी सिंपल है। देखिए, पहले तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कर दो, सबके आगे चिन्ह आएगा पॉजिटिव। अब यहां पर जब सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं तो माइनस तो कोई आएगा नहीं। याद रख लीजिएगा, अगर a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। ये मैं याद करने की आपको बता रहा हूं, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। फिर इनको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, फिर 2ab यानी कि जो सबसे पहले दो है वो ले लो और 2ab ले लो, फिर 2bc, इन दोनों को ले लिया, ये आ गया, फिर 2ca, अब क्या बचा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया तो 2ca। ये हो गई इक्वेशन, याद कर लेना आप इसको। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन अभी वो सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं है, फालतू का क्यों वेस्ट करे टाइम। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप करना चाहो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करोगे आप इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हो। जैसे कि ये a प्लस बी प्लस सी जो लिखा है इसका स्क्वायर, तो आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हो। तो अब आप यहाँ क्या करो, इस पूरे को आप मान लो a और इसको आप मान लो b, जो ये है ना, इस प्रकार से। तो अब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये वाले इक्वेशन यहां पर यूज कर लो, यानी कि जहां पर ये a है वहां पर आप a प्लस बी लिख लो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये 2ab है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, ये हो गया a और ये हो गया b यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू a प्लस बी और इंटू ये हो गया c, तो ये c आ गया, और प्लस यहां पर b स्क्वायर मतलब कि c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे आप आगे, यहां पर a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आप खुद जानते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर ये क्या हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करता है और c से भी मल्टीप्लाई करता है, तो 2c, तो 2 इंटू c इससे मल्टीप्लाई करता तो क्या आ गया, 2ac प्लस 2bc, ये आ गया, और पीछे क्या बचता है, c स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, a स्क्वायर ये रहा
बी स्क्वायर ये रहा और सी स्क्वायर ये रहा, और इसके साथ किसको जोड़ना है, 2ab 2ac और प्लस 2bc। चेक कर लो भले सेम है। इसी प्रकार से जो मैं इसके आगे और इक्वेशंस आपको बताऊंगा वो भी ऐसे कैसे होगी, ठीक है। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सॉल्व करके बताओ, तो मैंने सॉल्व करके बता दी। अगर फिर भी ना आए समझ में तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कोर्स जो है वो मुझे पूरा करना है बच्चों। मैं खुद चाहता हूं, देखिए अगर किसी बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में ना आया ना, जो बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा है और उसका ना आया नंबर, तो वो फिर से सोच लेना अपनी, ठीक है। वैसे मेरे को क्या पता चलेगा कौन कौन पढ़ रहा है चलो खोज, खैर छोड़ो, वो डिपेंड आप करता है। लेकिन हाँ, जिस चीज का आएगा ना नंबर, वो एक बार नीचे जो हमारी वीडियो है या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मुझे एक बार कांटेक्ट करके बता देना कि सर मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया सिलेक्शन और मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा था, मुझे बहुत वो होगी और मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा। मैं जाऊंगा और मेरे साथ जो मेरे हैं वो सब आपसे मिलने के लिए आएंगे, ठीक है। आपका फोटो खींचेंगे, अखबार में आपका फोटो देंगे, लेकिन वो सब आप पे डिपेंड करेगा। बता जरूर देना यार, मुझे इतनी होगी खुशी कि चलो मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया उसका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया। वैसे 4-5 बच्चों का तो पहले भी हो चुका है जो मेरे यहां पर कोचिंग करने के लिए मेरे पास आते थे। खैर, अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको इक्वेशन a प्लस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करोगे वो सोल्व करना मैंने आपको बता दिया। आप इसको a मानकर, इसको c मानकर, फिर a माइनस बी स्क्वायर वाली इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब भी इसको शॉर्टकट ट्रिकली याद कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। याद कैसे किया जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, याद रखना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, चाहे कितने भी आगे माइनस लग जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताते हैं। फिर यहां पर क्या आएगा, ये जो है a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तब क्या करना है आपको, प्लस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac। ये दोनों क्यों हुए यहां पर माइनस, ये माइनस होने का कारण है क्योंकि c यहां पर माइनस में है। अगर c माइनस में है तो जहां जहां पर c है वो सब भी माइनस हो गए। ये एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की। अब एक नेक्स्ट ऐसे इक्वेशन आती है a माइनस बी और c, यानी कि इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। फिर क्या होता है देखिए, इसमें भी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम रहता है, ये सब रहता है पॉजिटिव में। अब देखिए यहाँ पर b जो है उसको माइनस कर दिया गया है, यहां पर क्या होगा, माइनस का 2ab फिर माइनस का 2bc प्लस का 2ac। अब देखिए ये और ये माइनस क्यों हो गए, क्योंकि यहां पर b जो है वो माइनस में है, तो जहां जहां पर b था वो माइनस हो गए, यहां पर b था नहीं इसलिए ये पॉजिटिव में रह गए। ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने की। एक और बताते हैं, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। और फिर क्या करेंगे हम इसको, ये है, हमने यहां पर क्या किया था, अब यहां पर देखिए b भी माइनस है और c भी माइनस है, लेकिन a क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर जो सबसे पहले आएगा 2ab, क्योंकि a पॉजिटिव है लेकिन b तो माइनस है, तो ये यहां पर माइनस आ जाएगा, याद रखना माइनस आ गया। अब क्या होता है, यहां पर ये पॉजिटिव का आएगा 2bc, ये पॉजिटिव क्यों हो गया। अब आप कहोगे सर b भी माइनस है तो ये पॉजिटिव क्यों, देखिए यहां पर b और c दोनों माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, इसलिए यहां पर प्लस आ गया। अब जो लास्ट में बचता है वो होगा माइनस 2ac, क्योंकि ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि a जो है वो है प्लस और c है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, इसलिए यहां पर माइनस आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक बताई। एक लास्ट इक्वेशन बताता हूं, फिर हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। ये सब शॉर्टकट ट्रिक है आपके लिए, आप अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। अब माइनस a माइनस बी एंड माइनस सी, इसका स्क्वायर कैसे होगा, देखिए इसका स्क्वायर होगा सेम वो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव रहेंगे। अब यहां पर जो होगा वो बड़ा खतरनाक काम होगा। क्या होगा देखिएगा, अब आप खुद कहोगे सर ये क्या हो गया, ये होगा प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस,
पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स वो बताना आपको। तो ये ट्रू है, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब आइडेंटिटी तो आपकी हो गई। ये कुछ सूत्र थे, कुछ आइडेंटिटीज थी। कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसके बाद हम बढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और वैसे भी आपके जो चैप्टर मेरे यहाँ पर हो चुके हैं ना, अब जल्द से जल्द मैं आपका ये मैथ का कोर्स पूरा करूंगा, फिर आपके हिंदी का भी पूरा करना है, साइंस का भी पूरा करना है। सारा पूरा करने के बाद इनके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल डोंट वरी रहिए, सारे क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट पूरा करने का काम होता है अपना, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है भाई, 12 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 22। देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूछा गया हमसे कि अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू 22 है, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा, अब इसमें आपको आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करना है, आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। अब आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल होगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर ये क्या दिया हुआ है, P प्लस क्यू। तो देखिए P प्लस क्यू का जब आप होल स्क्वायर करोगे, या फिर देख लीजिए P प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब आप P प्लस क्यू का होल स्क्वायर करोगे, जैसे ही आप यहां पर स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए P प्लस क्यू का स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है 12 स्क्वायर, ठीक है। अब P प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, देखिए A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब A स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर, ये हो गया। हमने इसको सॉल्व किया, बराबर में क्या आ गया 144, यानी कि इसका स्क्वायर करते हैं 12 का तो 144 आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम पास लिख देते हैं, वही हमसे पूछा गया है। प्लस में हम लिख देते हैं 2PQ इज इक्वल टू 144। अब देखिए P प्लस क्यू से पूछा गया है, अब यहां पर PQ की वैल्यू दी हुई है 22, तो हम यहां पर PQ की वैल्यू 22 पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22, क्योंकि PQ की जगह हमने 22 रख लिया, इज इक्वल टू 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 44। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 44 इज इक्वल टू 144। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इस 44 को उस साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 44 इज इक्वल टू 100, यानी कि P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 100। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, बिना इक्वेशन के करते हो तो भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी माथापच्ची ज्यादा रहेगी, ये शॉर्ट की ट्रिक रहेगी। आप यहां पर देखिए इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए कि इस P प्लस क्यू का मैं क्या करूं, इस P प्लस क्यू का मैं क्या करूं कि इसके अंदर P क्यू भी आ जाए। तो P प्लस क्यू का स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, या फिर इसको किस प्रकार से मैं तोड़ सकता हूं। कि देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब उसको तोड़ना, चीरना, फाड़ना, जो भी करना हो उस संख्या के साथ कुछ भी कर लो, लेकिन आंसर हमें लेके आना है, बस यही होते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन अगर और होते हैं अच्छे तो लेता हूं आपके लिए, ये तो हम नेक्स्ट सीधा बात आगे चलेंगे हम, ठीक है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू व्हाट। ये पूछा गया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये है और x माइनस 1/x क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिंपल सी बात यहां पर इस्तेमाल करनी है,
क्या कर सकते हो बताइए आप यहाँ पर। सबसे पहले क्या करते हैं, वो की वो ट्रिक लगाते हैं 1 + 1/x का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या होगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसके नीचे 1 ले लो, इसका नीचे 1 आ गया, 1 से इसमें भाग दिया तो क्या आ गया x² प्लस यहां पर आ गया 1, फिर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये इसका हमने यहां पर एलसीएम लिया, लसअप लसअप लेकर यहां पर इसका एलसीएम आ गया x, 1 का भाग x में दिया तो x, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x का भाग दिया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो चलिए, वैसे ये हमें सोल्व करने की कोई भी इतनी नहीं थी आवश्यकता नहीं थी, चलो हम इसको सोल्व नहीं करते हैं, तो हम सीधा सीधा वही लेते हैं कि सीधा इसको सोल्व कर देते हैं। ये हो गया a और ये हो गया b, इस पूरे को हम मान लेते हैं b। ठीक है, तो इसका क्या होगा x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये क्यों आ गया, क्योंकि आप जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। हमने इसको a माना, इसको b माना, तो a की जगह a आ गया x², 2 इंटू a इंटू b ये रहा, प्लस b का स्क्वायर और इंटू 3 स्क्वायर आ गया। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो क्या होता है x² प्लस x से x कैंसिल तो 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए इस 2 को हम उस साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, क्योंकि ये पर प्लस था वहां पर जाकर माइनस हो गया। और आगे सोल्व करते हैं इसको। चलिए क्या था, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये आ गया। ओके, देन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसमें और आगे हम सोल्व कर सकते हैं x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी x² इज इक्वल टू 7, ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा देखिए कि ये जो x²/1 है प्लस 1/x² है इक्वल टू 7 है। आपको यहाँ पर एक ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या यूज करनी है, यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपको माइनस का 2 करना है, यहाँ पर भी माइनस का 2 करना है। अब देखिए अगर यहाँ से हमने -2 किया मतलब यहाँ से भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल का चिन्ह है तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर माइनस का 2 कर दिया। अब माइनस का 2 क्यों किया, ये बच्चे कई क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन आता है, आएगा क्यों सर आपने -2 क्यों किया, जब इस क्वेश्चन में -2 था ही नहीं तो आपने क्यों किया। देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक्सटर्नल ऊर्जा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए -2 ही क्यों लिया, इसका कारण ये है, देखिए इसको हमें कोई इक्वेशन बनानी है ऐसी, कैसी बनानी इक्वेशन, ऐसी, इस प्रकार की इक्वेशन हमें बनानी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसी एक इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर करते हैं, ये इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, ये क्यों सोचा मैंने कि -2 ही क्या करना है, -3 क्यों नहीं किया, -1 क्यों नहीं किया। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है x², तो सपोज कीजिए यहां पर x और उसका ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे बात हो कि वो है। फिर यहां पर दिया हुआ है प्लस का x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब आप देखिए इस प्लस के x² को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं x को मानता हूं a, यानी कि जो ये होता है ना a होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसको मैंने माना a, तो ये रहा a, इसको मैंने माना b पूरे को, तो ये रहा b। ठीक है, यानी कि कंडीशन लगभग बन चुकी है। मुझे चाहिए -2ab, तो फिर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो -2ab कैसे आएगा, -2ab कैसे आएगा, जब मैं x इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, और मल्टीप्लाई में क्या करता हूं 2, तो मुझे -2ab मिल जाएगा, माइनस का, तो इसीलिए मैंने यहां पर माइनस किया।
अब x है तो x वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2, इसलिए मैंने यहाँ पर -2 यहाँ पर भी लिया और -2 यहाँ पर भी लिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 = 5, ये सॉल्व कर दिया इसको। अब देखिए, इसको मैं, इस पूरी कंडीशन को मैं लिख सकता हूं x - 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + 2ab + b² सॉरी -2ab + b² को मैं a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब इसको अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x × 1/x = 5। अब देखिए, x से x वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया a और ये हो गया b, ab मल्टीप्लाई किया और इक्वल में आ गया 5। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर देखिए कि माइनस का है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x - 1/x चाहिए, तो इस स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाते हैं, तो x - 1/x = 5 का √, क्योंकि स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो वो √ में चेंज हो जाता है, लेकिन ये √ भी किस में होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है। कभी भी याद रखना, जब √ होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो ये आपका आंसर सही होगा। सिर्फ वहां पर अगर लिखा है √5 वो सही नहीं होगा, सिर्फ माइनस का √5 लिखा है वो भी सही नहीं होगा, प्लस माइनस √5 लिखा होगा वो सही होगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, कि फैक्टराइजेशन है, जैसे कि मैं आज ये चैप्टर आकर पूरा कर दूंगा लगभग मेरे हिसाब से, तो अब आगे नहीं हुआ तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो कितना लाइक करते हो। लाइक तो कर दिया होगा। चलिए, फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर मैं 20 के फैक्टर की बात करूं तो क्या होते हैं वो, 2, 10, 2, 5, 5, 1, तो 2 × 2 × 5 यानी कि 20 आता है, तो 2, 2, 5 ये क्या होते हैं, इस 20 के फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये हैं, ये फैक्टर्स जो हमें मिल गए यहाँ पर, तो इस फैक्टर्स का जो है, ये तो 20 के फैक्टर्स तो हमने निकाल दिए। इसी प्रकार से अगर कोई पॉलिनोमियल दे दे, जैसे x² + 2 + 6x + 3, अगर आपसे इसके फैक्टर निकालने के लिए बोले कि इसके फैक्टर क्या है, फिर क्या निकालोगे? अब इसके अंदर भाग दोगे, किसका भाग दोगे, नहीं मालूम। अब देखिए, मैं आपको इसके फैक्टर निकालने के लिए भी कई सारे ट्रिक्स हैं, कई सारे इसकी स्कीम है जो कई मैथमेटिशियन ने अपना दिमाग लगा कर निकाली है। अब देखिए, आपकी इस बुक में 2 दी हुई है और इस बुक में 2 दूसरी दी हुई है, तो मैं 4 ट्रिक आपको बताऊंगा कि चारों से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो पहली दी हुई है, फैक्टराइजेशन बाई कॉमन फैक्टर्स। चलिए, अच्छी बात है भाई कि फैक्टराइजेशन बाई कॉमन फैक्टर्स। पहले क्या दी हुई है, फैक्टराइजेशन बाई कॉमन फैक्टर्स, यानी कि हमें गुणनखंड करना है कॉमन फैक्टर से, कॉमन जो गुणनखंड हो गए उनसे। जैसे कि ये ट्रिक आपकी सिर्फ काम आएगी किसमें आएगी, ये आपके मोस्टली तो मोनोमियल्स में आएगी। जैसे कि आपको दे दिया गया 9x³, अब इसके फैक्टर्स निकालो। सिंपल सी बात है भाई, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने इसमें 3 का भाग दिया तो 3x³ बच गया, फिर आपने इसमें और 3 का भाग दिया तो फिर x³ बच गया, फिर आपने इसमें x का भाग दिया तो x² बच गया, फिर x का भाग दिया तो x बच गया, फिर x का भाग दिया तो 1 बच गया। तो 3 × 3 × x × x × x, ये इसके फैक्टर हो गए। सिंपल सी बात है। अब इसमें आप x³ भी ले सकते हो, इन सबको कंबाइन करके, इन सबको कंबाइन करके 9 लिख सकते हो। तो ये फैक्टर हो सकते हैं मोनोमियल्स में, यानी कि इसमें कॉमन लेकर। लेकिन ये पॉलिनोमियल में भी काम कर सकता है। पॉलिनोमियल में कैसे काम कर सकता है फैक्टर्स वाला, ये जो फंडा है, ये जैसे 6x + 4x² + 2, इस प्रकार से अगर दे दिया जाए तो अब इसमें से आप
कॉमन ले सकते हो। कॉमन मतलब यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 कॉमन आएगा, यहां पर भी 2 कॉमन आएगा, तो 2 को बाहर ले लो तो 2, और फिर क्या क्या बचता है यहां पर, पीछे बचता है यहां पर 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके फैक्टर हो गए, एक तो ये हो गया फैक्टर और दूसरा फैक्टर ये पूरा एक फैक्टर है। इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर से भी निकाल सकते हैं कॉमन संख्या लेकर। अगर मान ले कॉमन ना आई तो फिर कैसे निकालोगे, तो वो भी कुछ ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर्स। चलो, इस बुक ने अच्छी बात बता दी। अब एक बात आती है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या आता है? फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि जो मिडिल वाला टर्म होता है उसको स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब ब्रेक कैसे करेंगे? मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल जो होता है टर्म उसको, जैसे कि अब यहां पर आपके लिए दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके फैक्टर्स क्या होंगे ये निकालिए। तो अब देखिए फैक्टर्स क्या होंगे वो निकालने के लिए हमें इसके मिडिल टर्म जो है इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रिक में ये देखिए, इसकी पूरी प्रोसेस बता देता हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले की पूरी प्रोसेस बता देता हूं, आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप ले लेना। ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या कहता है कि जो ए वाला जो टर्म होता है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, यानी कि जो सबसे पहला वाला टर्म होता है उसको आप सी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जो ये लास्ट वाला जो होता है, यानी कि हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आता है? 3x स्क्वायर आ गया। अब इस 3x स्क्वायर को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर वापस 3x स्क्वायर आए और जोड़ने पर 6x आए। इस ऐसे यहां पर हमें माइंड का यूज करना है। देखिए स्प्लिटिंग द ये जो है इस मेथड से यही होगा कि ये सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अब इसको 2 ऐसे भागों में बांटो कि इनको मल्टीप्लाई करने पर वापस 3x स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पर 6x मिल जाए। क्या ऐसे कोई 2 भाग हैं जी? उसको चेक करते हैं हम कि देखिए 2 भागों में बांटेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो x को हम 2 भागों में पहले बांट देते हैं कि एक भाई x2 ले ले, दूसरा x2 ले ले। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम यहां पर कि 3 जो हैं, इस 3 के कुछ ऐसे भाग निकालने पड़ेंगे कि इसको जोड़ने पर हमें 6x मिल जाए, जोड़ने पर हमें 6x मिल जाए। तो अब वो कैसे मिलेगा? देखिए 3 इंटू यानी कि 3x इंटू x लें अगर, यानी कि 1x, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 4x, लेकिन हमें क्या चाहिए? 6x चाहिए, नहीं होगा हमारा काम। चलिए दूसरी ट्रिक यहां पर यूज करते हैं। दूसरी ट्रिक अगर यहां पर यूज करें तो कौन सी हो सकती है? अभी 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहां पर हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से सॉल्व नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि जब आप इसके इस टर्म को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसके 2 भाग कर ही नहीं पा रहे हो, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो मैं एक इसका ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर ही हम उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको सारी बात समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ये दिया हुआ है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, चलो ठीक है कर दिया। 2 इंटू 3 6 और x स्क्वायर ये आ गया। इसके 2 ऐसे भाग करो,
अब मैं सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं। इसके दो ऐसे भाग करो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर वापस 6x² आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 7x आ जाए, वो भी पॉजिटिव है। अब देखिए x को तुमने बांट दिया, चलो x को तो बांटना, ये तो सबसे पहला काम होता है, x को बांट सकते हो। अब 6 के इस 6 के ऐसे दो भाग करो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो देखिए 6x इंटू 1x अगर ये ले तो इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 6x² आता है, सेम आ रहा है, और जब हम इनको जोड़े तो 7x आ रहा है। यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ऐसे ट्रिक आपको यूज करनी है कि इस 6 को ऐसे कौन से दो भागों में बांटे। तो देखिए इसके लिए यही है कि आपको 6 के फैक्टर्स पूरे आना चाहिए। क्या होते हैं 6 के फैक्टर? 6 खुद एक फैक्टर है, 3 और 1। देखिए ये एक भी फैक्टर होगा, ये याद रखना। तो देखिए या तो आप 6 और 3 को लो, सॉरी 6 और 3 को तो आप ले नहीं सकते, ये 6 में, सॉरी मैं 6 के फैक्टर के बारे में बात बता रहा हूं आपको। 2 3 3 1 और 1, 6 के पहले तो फैक्टर है ये, और एक 6 खुद भी एक फैक्टर है, लेकिन 6 खुद फैक्टर 1 के साथ काम करेगा। अब आप 2 और 3 को ले सकते हो, 2 3 और 1 को ले सकते हो, कैसे भी करके आपको सॉल्यूशन निकालना है, बस ये फैक्टर्स हैं। अब मैंने 6 और 1 को ले लिया, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, और जोड़ते हैं तो 7x आ जाएगा। अब देखिए स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था लेकिन वहां पर इसको रखना नहीं है, वो मल्टीप्लाई सिर्फ हमने इसको दो भागों में बांटने के लिए किया था बस। अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे हम? प्लस इस 7x को हमने दो बराबर भागों में बांटा, किस में? 6x में और x में। कोई दिक्कत नहीं है, वापस जोड़ेंगे तो 7x आ गया, प्लस का 3। बस देखिए यहां पर हमें 6x² नहीं लिखना है, वो सिर्फ हम वहां पर इसलिए लेके गए थे ताकि इसके भाग दो भाग करने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए, बस इसलिए हम उसको लेके गए थे। अब क्या करना है कि इनको यहां पर बंद कर दो और इनको यहां पर बंद कर दो, हो गया। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया? x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि 2x यहां से बाहर आ गया, 2x यहां से बाहर आ गया, तो ये 2x बाहर आ गया, 2x यहां से बाहर आया, पीछे x बच गया, और यहां पर पीछे बच गया 3, यहां पर प्लस का x प्लस 3 बच जाता है, और बाहर कुछ नहीं है तो बाहर हम क्या मान लेते हैं? 1, कि चलो इसके बाहर 1 है, क्योंकि 1 को किससे भी कर दो मल्टीप्लाई, बात तो होगी, हो रहेगी। अब देखिए यहां पर इसमें और इसमें देखिए आप x प्लस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, x प्लस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर x प्लस 3 को इन दोनों से बाहर ले लेते हैं, तो x प्लस 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब पीछे क्या बचता है? देखिए यहां से x प्लस 3 बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा? 2x, तो ये 2x, यहां से भी x प्लस 3 बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा? 1, और बीच में चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो प्लस का 1। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, एक तो x प्लस 3 और एक 2x प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। फैक्टर्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए दोनों। आगे बात आपको समझ में नहीं आई तो बता दीजिए, और क्या है, इतना आसान तो समझा दिया यार, धीरे धीरे बोलता हूं। अब तो पहले बच्चे बोलते कि सर आप फास्ट बहुत बोलते हो, तो फास्ट इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपका कोर्स पूरा करना था। अब मैं जब धीरे बोल रहा हूं तब भी बच्चे बोल कर कहेंगे सर थोड़ा फास्ट बोलो, कोर्स पूरा नहीं होगा। मतलब यहां जाऊंगी तो कुआं, वहां जाऊं तो खाई, बीच में फंस गया कौन? अब जानते हो यार। चलो ये स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड वाला मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और बचे हुए होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये वैसे आपके काम का नहीं है। चलो इस बुक को अब छोड़ते हैं, इस बुक में घुसते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपके लिए। चलिए ग्रुपिंग मेथड है, चलो वो तो हो गया। ये भी हो गया, कोई नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला, ठीक है, ये सेम ही है। चलो
परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये भी एक मेथड है। जैसे ये सारी मेथड्स आपके 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर उसमें आने वाली है, लेकिन आपके ये भी दे रहे हैं। वैसे चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में सारी जानकारी, जो जो आपके इस बुक्स में है वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को तो आती है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इससे सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, इससे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, यहां पर दी हुई है। एक एग्जांपल लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करनी है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब वर्ग पूर्ण करना, वर्ग पूर्ण करना, वर्ग सॉरी वर्ण नहीं वर्ग, वर्ग को पूरा करके हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए समझाता हूं, समझते रहना, दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स के आगे जो होता है उसको हम ए कहते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है उसको ए कहते हैं, एक्स के आगे जो होता है उसको बी कहते हैं, और सी जो पीछे जो भी एक कांस्टेंट होता है यानी कि 1 2 3 4 5 6 -1 -2 जो भी, उसको हम सी मानते हैं। क्या मानते हैं? सी। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, बी जो है यहां पर देखिए, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में रूल है कि जो ए है इस ए की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1, यानी कि जो ये एक्स स्क्वायर सीधा सीधा होना चाहिए, यानी कि इसके आगे 2 4 3 ये नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो फिर आप यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज नहीं कर सकते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज नहीं कर सकते। ओके, देन अगर मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, तो अब आप इसको कैसे करोगे? तो क्या करना है आपको, जैसे तैसे इसको सिर्फ एक्स स्क्वायर करना है, यानी कि इसके आगे 1 लेके आना। तो क्या करोगे आप, इन सब में 2 का भाग दे दोगे। 2 का जैसे ही आप इसमें भाग देते हो तो सबसे पहले ये 2 भाग देता है इसमें, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 में भाग देगा 6 आ गया, फिर 2 में भाग देगा 5 आ गया। मतलब कि एक्स स्क्वायर ये 2 में भाग दिया 6 प्लस 6x प्लस 5, इसमें आपको कन्वर्ट करके फिर ये स्प्लिटिंग द मेथड यूज करनी है, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करना है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू 1 दी हुई है, इसलिए हम सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है ए की वैल्यू चेक करना कि ए यहाँ पर कितना है। ए अगर 1 है कोई दिक्कत नहीं है, ए अगर 1 नहीं है तो ए को 1 करो। ठीक है, ये कर दिया हमने। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि ये जो इसके आगे 0 होता है, देखिए जब कभी भी आपको से इक्वेशन अगर दी हो ना तो उसके आगे हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर 0 अगर आप ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे हो, सर आप तो चीजें साथ साथ जोड़ते रहते हो, कभी 0 जोड़ देते हो, ठीक है आप मत जोड़ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 मत जोड़ना, आप ऐसा कैसा मान लेना। ठीक है, तो भी मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप ए की वैल्यू 1। सेकेंड स्टेप, इसमें आपको जोड़ना है बी स्क्वायर बाई 4, एक तो जोड़ना है और एक उसको माइनस भी करना है। मतलब कि इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने जोड़ भी दिया फिर माइनस भी कर दिया, यानी कि 5 रुपए हमने दे भी दिए, 5 रुपए हमने ले भी लिए, मतलब कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें इसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालना है, ऐसा काम करना है। तो ये सेकंड स्टेप है कि बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4, एक तो जोड़ना है एक माइनस भी करना है। ये है ये होता है बी, यानी कि इसमें 6 है ना, इसका हमें करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस का 6 का स्क्वायर बाई 4, ये करना है। हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ गया प्लस 6 बाई 4 का स्क्वायर
+5, इसको हम पहले ले लेते हैं, इसको बाद में ले लेते हैं। ये जो सी है ना, इसको हम पीछे ले लेते हैं, इसमें से किसी एक को हम ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं आगे। लेकिन इसमें किसको लेना है यहां पर आगे लेना है पॉजिटिव वाले को, माइनस वाले को पीछे रखना है, ये चीज याद रखना। तो क्या करते हैं हम यहां पर माइनस का 6/4 का होल स्क्वायर, सॉरी 6/4 का होल स्क्वायर नहीं है यहां पर, ठीक है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 4 है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं आगे इसको, x का स्क्वायर +6x +6/4, ये 6 का होल स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहां पर आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो बताइए। +5 माइनस का 36/4, ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, चलिए। कंफ्यूज हो मत यार, कंफ्यूज मत होना, ये बात है, क्यों होंगे कंफ्यूज। चलिए ये हो गया। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इसके ऊपर आप एक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, a² + 2ab + b², यानी कि a + b का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन यहां से बन सकती है। देख आपको तो एक बार देख लीजिए कि x² दिया हुआ है, यहां पर 6/4 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर अगर आप इसको 2 कर दो और पूरे का होल स्क्वायर ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए 6 का होल स्क्वायर बाई 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस 6 के होल स्क्वायर की जगह 6 का होल स्क्वायर ओवर 2 का होल स्क्वायर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप लिख सकते हो 6/2 का होल स्क्वायर। तो हमने 6/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है। इसको जब हमने a माना तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये 6x हो गया और ये 6² अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम a + 6/2 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, a² + 2 × a × 6/2 + 6/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसल, और ये क्या हो गया, a² + 6a + 6/2 का होल स्क्वायर, सेम आ रहा है, x² + 6x + 6/2 का होल स्क्वायर। मतलब कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कि आप इस पूरे को x + 6/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया ना पीछे +5, अब इसको भी सॉल्व कर दो, -36/4, ये सॉल्व किया इसको, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये भी सॉल्व कर सकता है, यहां पर आ गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर सीधा हो जाता है, प्लस एलसीएम आ गया 4, 1 का भाग दिया 4 में, कितने बार गया 20, माइनस का 4 36, ये आ गया। आगे करते हैं, चलिए अब x + 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस हो गया तो माइनस का कितना आ रहा है यहां पर, -16/4 = 0। मैंने क्या कहा था कि अब वहां पर आप 0 भले ही मत मानो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन = हमेशा 0 होती है, फैक्टर निकालने के लिए बराबर 0 मानना पड़ेगा। तो अब आप यहां पर इसको 0 मान लीजिए, जो भी आपके सामने था उसको उसके सामने 0 रख लीजिए। फिर क्या करते हैं हम इसको, x + 3 का होल स्क्वायर, यहां पर आ गया -4 = 0। अब इसको वहां पर लेके जाओ, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, अब इसको वहां पर ना लेके जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सीधा यहां पर 2² मान लो, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को आप मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। अब आप जानते हो a² - b² = क्या होता है, a + b एंड a - b, ये एक इक्वेशन है, मैंने आपको बताई थी। इस इक्वेशन को यहां पर अप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आता है, देखिए इसको हमने माना है a, मतलब कि
ए प्लस बी, यानी कि ये माइनस का है फिर भी ये होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हो गया। सॉल्व किया जिसको एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 1, ये हमारे दो फैक्टर्स निकल के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड द्वारा। तो ये मेथड भी मैंने आपको बता दी, थोड़ी सी ये ज्यादा खींचती है लेकिन फिर भी एक मेथड है, मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो मेथड आपके बुक में थी मैंने आपको बता दी। किस प्रकार किया हमने, पहला स्टेप ए की वैल्यू 1 की, दूसरा स्टेप बी स्क्वायर बाई 2, सॉरी बी बाई, हाँ सॉरी बी, ये जोड़ा हमने बी स्क्वायर बाई 4 को जोड़ा और बी स्क्वायर बाई 4 को माइनस बी कर दिया। माइनस कर देने के बाद इस बी स्क्वायर बाई 4 जो ये प्लस वाला है उसको उसके पास लेके गए और इसको और यहाँ पर जो एक सी था उसको पीछे लेके गए, इन दोनों को सॉल्व कर दिया और इसको एक इक्वेशन में फॉर्म कर दिया। यहाँ पर ये बनेगी और या फिर बनेगी ये वाली इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन बनाकर फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी इक्वेशन यूज होगी तभी ये सॉल्व होगा। ओके, तो ये आपका चैप्टर जो है ये लगभग यहीं पर पूरा हो गया है। एक बार देख लेता हूं मैं, अगर कोई बचता है, कोई चीज बचती है तो आपको बता देता हूं, अदरवाइज ये चैप्टर यहीं पर पूरा होने की घोषणा करता हूं मैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो नेक्स्ट जल्दी लेके आएंगे आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लेके आएंगे आपके लिए चैप्टर, ठीक है। तो बोल बोल के गला भी खराब हो गया वैसे तो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, फैक्टर वाला हो गया, डिवीजन वाला भी हो गया, मैंने आपको बता दिया। एक ये है शेषफल वाले से कैसे, ये लास्ट चीज बता देता हूं मैं आपको, फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको ये लगे जी तो आप ये यूज कर सकते हो, फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या कहता है, फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, हिंदी में बताऊं, शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड, शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड। शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड कैसे फाइंड आउट होते हैं, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, देखिए जैसे कि आपके सामने एक मैं एग्जांपल लूंगा,